Hello student, this is Dr. Yogesh. Today we are going to start with the second session on chemistry of carbon compounds. लास्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का स्टडी किया था, जिसमें हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का स्टडी किया था, क्लोरीन मॉलिक्यूल का स्टडी किया था, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का स्टडी किया था। तो हाइड्रोजन में हमने स्टडी किया था कि दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है विद द कोवलेंट बॉन्ड एंड दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, वी कॉल इट ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। देन हमने एग्जांपल लिया था क्लोरीन का। यहाँ पे देखो दो क्लोरीन आइटम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और दोनों के बीच में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। ये दो एग्जांपल थे जहाँ पे दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हमने डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का भी स्टडी किया था, जिसमें ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया था जहाँ पे दो ऑक्सीजन आइटम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे दो ऑक्सीजन आइटम आप देख सकते हो और दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड है। ये दिस इज द बॉन्ड एंड दिस इज द फर्स्ट बॉन्ड, दिस इज द सेकेंड बॉन्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट एक लास्ट मॉलिक्यूल हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, जहाँ पे दो नाइट्रोजन के आइटम्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। दिस इज द फर्स्ट बॉन्ड, दिस इज द सेकेंड बॉन्ड, दिस इज द थर्ड बॉन्ड। अब ये चारों मॉलिक्यूल में एक स्पेशलिटी था कि चारों में जब मॉलिक्यूल बन रहा था तो जो एटम्स इन्वॉल्व थे वो दोनों एटम सेम एलिमेंट से थे। फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजन देखो, यहाँ पे दोनों एलिमेंट जो है वो नाइट्रोजन के हैं। ऑक्सीजन में दोनों एलिमेंट ऑक्सीजन के थे, हाइड्रोजन में दोनों हाइड्रोजन एटम्स इन्वॉल्व थे और क्लोरीन में दोनों के दोनों जो एटम थे वो क्लोरीन के ही थे। ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जहाँ पे दोनों सेम टाइप के एटम्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम बोलते हैं होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। मीनिंग होमो का मीनिंग है सेम, डाई का मीनिंग है टू एटम्स इन्वॉल्व है मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में। आज का जो अपना सेशन होगा जहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे हेटेरो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल मीन्स तीन एटम इन्वॉल्व है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में, और हेटेरो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली मीन्स मेनी एटम्स इन्वॉल्व इन दी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द वाटर मॉलिक्यूल। आज का जो सेशन का जो शुरुआत होगा उसमें हम फर्स्ट जो मॉलिक्यूल करने वाले हैं दैट इज द वाटर मॉलिक्यूल। एंड वाटर में देखो देर आर टू हाइड्रोजन्स आर कनेक्टेड विद ऑक्सीजन एंड दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। एक्चुअली यहाँ पे तीन आइटम इन्वॉल्व है, तीन में से दो आइटम हाइड्रोजन के हैं एंड एक आइटम किसका है, ऑक्सीजन का है। तो लेट्स बिगिन विद दिस कोवलेंट बॉन्डिंग कि एक्चुअल कोवलेंट बॉन्डिंग कैसा होता है। तो वो डिटेल में स्टडी करने के लिए पहले आपको हाइड्रोजन आइटम्स का बारे में देखना पड़ेगा, ऑक्सीजन आइटम का स्टडी करना पड़ेगा। एज यू नो दैट कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। तो उसके लास्ट और फर्स्ट शेल, उसका लास्ट शेल इसका वी कैन कंसिडर एज उसके पास एक ही शेल होता है ऑब्वियसली। एक फर्स्ट शेल में उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। ऐसे शेल्स तो न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे होते हैं, एन नंबर ऑफ शेल है, बट हाइड्रोजन के अगर आप एटम का डिस्कशन करोगे तो उसके न्यूक्लियस के बाद जो फर्स्ट शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। और फर्स्ट शेल में क्या होता है कि अगर वो उसको स्टेबलाइज करना है हाइड्रोजन एटम को तो आपको दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसको बोलते हैं ड्यूबलेट स्टेट अचीव करना है उसको। बट फिलहाल तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। ऐसा दूसरा हाइड्रोजन है उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। एंड देन वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन एटम है जहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर है 8 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6। इसका मीनिंग क्या है, ऑक्सीजन का जो एटम होगा उसके न्यूक्लियस के बाहर जो फर्स्ट शेल है वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है एंड जो सेकेंड शेल है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। और मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, ऑक्टेट रूल का डिस्कशन हमने थोड़ा सा किया था कि अगर एटम को अगर खुद को स्टेबलाइज करना है तो उसके ऑक्सीजन जैसा एटम जिसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर उसके लास्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो एंजॉय करेगा स्टेबिलिटी। दिस इज द ऑक्टेट रूल। तो फिलहाल तो उसके पास टू ही इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स है एंड उसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए वो करेगा क्या, ही विल ट्राई टू शेयर द इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप केयरफुली देखोगे यहाँ पे तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको और एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ये वाले हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, उसको भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। और ऑक्सीजन जहाँ पे लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, उसको और 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए।
अब ये जो प्रॉब्लम है ये तीनों आइटम्स का, वो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वी ट्राई टू ओवरलैप, मीन्स व्हाट, ये जो हाइड्रोजन का एटम है ये ऑक्सीजन के ऑर्बिटल के ऊपर क्या होगा, ओवरलैप होगा लाइक दिस। अभी ओवरलैपिंग से क्या होगा, पहले केस में बिफोर ओवरलैपिंग ये हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन एसोसिएट था, ये रेड जो मैंने कलर से इलेक्ट्रॉन को शो करने को ट्राई किया है, तो ओनली एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ एसोसिएट था। अगर ये ओवरलैप हो जाता है इसके साथ ऑक्सीजन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होता है, तो ये जो ब्लू कलर से मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो किया है, ये इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ अभी क्या हो जाएगा, एसोसिएट होगा। अगर आप केयरफुली देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन पहले ओनली ऑक्सीजन के साथ एसोसिएट था ऐसा, अभी ये ऑक्सीजन के साथ एसोसिएट तो है, प्लस ये हाइड्रोजन के साथ भी एसोसिएट हो गया। तो प्रीवियसली हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, अभी उसके साथ कितना इलेक्ट्रॉन एसोसिएट हो गया, दो इलेक्ट्रॉन एसोसिएट हो गया। तो हाइड्रोजन का जो ड्यूबलेट स्टेट है वो अचीव हो रहा है, उसको एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करके दे दिया, किसने दिया, वो ऑक्सीजन ने दिया। एट द सेम टाइम ऑक्सीजन के बाद जो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, अभी उसको हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन का अवेलेबिलिटी मिल गया है, तो दोनों का थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है यहाँ पे। सेम में अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके ओवरलैप हो जाता है, तो इनिशियली उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, उसको और एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो अगर ये यहाँ पे आके ओवरलैप हो जाते हैं, तो ये जो ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन जो पहला ओनली ये अपने ऑक्सीजन के साथ एसोसिएट था, उसके अराउंड वो मूव कर रहा था, अभी ये इधर मूव करेगा, इधर भी मूव करेगा। ऑफकोर्स वो ऑक्सीजन के साथ अभी भी एसोसिएट है, और हाइड्रोजन के साथ भी अभी एसोसिएट होना उसने स्टार्ट कर दिया। तो दोनों हाइड्रोजन का जो ड्यूप्लेट स्टेट जो उनको अचीव करना था, वो दोनों ने अचीव कर दिया। एट द सेम टाइम ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन की जो रिक्वायरमेंट थी, वो दो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट ये दो हाइड्रोजन फुलफिल कर रहे हैं। कैसे फुलफिल कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो ये हाइड्रोजन के साथ एसोसिएट था, अभी ऑक्सीजन के साथ भी एसोसिएट करेगा। जो वो जो इलेक्ट्रॉन ओनली हाइड्रोजन को अवेलेबल था पहले, अभी वो ऑक्सीजन को भी अवेलेबल है। जो रेड कलर से मैंने दिखाया इलेक्ट्रॉन, जो वो पहले ओनली हाइड्रोजन के साथ एसोसिएट था ऐसा, अभी वो किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ। तो अगर आप केयरफुली देखो, ऑक्सीजन के शेल में, लास्ट शेल में अभी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो उसका जो ऑक्टेट फॉर्मेशन का जो ट्राई कर रहा था, वो अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। तो ही इज ऑल्सो इंजॉइंग व्हाट, स्टेबिलिटी। ये जो जो कुछ हो रहा है इवेंट्स, वो किसके लिए होता है, टू अटेन व्हाट, स्टेबिलिटी। अभी ये जो हमने ऑर्बिटल डायग्राम और ऑर्बिटल्स करके, ऑर्बिटल ड्रॉ करके जो स्ट्रक्चर बनाया, उसको हम क्या करेंगे अभी, अपना जो इलेक्ट्रॉनिक डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर है उसके फॉर्म में करेंगे, जो जेएन लुईस स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं उसी के फॉर्म में उसको ट्राई करेंगे लिखने को। ओके, तो आई राइट ऑक्सीजन एट द सेंटर, जहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है उसके साथ, and we write down the electron like this. 6 electron are associated with the ऑक्सीजन के लास्ट शेल में, और हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया। अभी क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन की तरफ अगर मूव करेगा तो क्या होगा, और सपोज ये हाइड्रोजन है, जस्ट मिनट, अगर ये हाइड्रोजन है एंड अगर ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स व्हाट, ऑक्सीजन, तो दोनों के बीच में क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। तो आई जस्ट ड्रॉ दिस बॉन्ड लाइक दिस, तो और सिंप्लिसिटी से होगा। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें, बॉन्डिंग में, और हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें, बॉन्डिंग में। अगर आप केयरफुली देखोगे, अगर इसका अगर मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, तो अभी हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, एक मिनट है, अगर मैंने यहाँ ऐसा अगर सर्कल ड्रॉ किया, तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है। एंड अगर मैंने यहाँ पे ऐसा सर्कल ड्रॉ किया, तो ये सर्कल इंडिकेट करता है कि हाइड्रोजन के साथ अभी 2 इलेक्ट्रॉन एसोसिएट है, तो वो उसका ड्यूप्लेट स्टेट अगर अचीव हो रहा है, तो वो क्या एंजॉय कर रहा है, स्टेबिलिटी। सिमिलरली अगर मैं ऐसा अगर सर्कल ड्रॉ करूंगा, इससे पता चलेगा कि ऑक्सीजन के साथ एक्चुअली अभी कितना इलेक्ट्रॉन एसोसिएट है। तो अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4, और ये 2 और 2, टोटल कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन उसके साथ क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। तो वो भी अपना ऑक्टेट क्या कर रहा है,
कंप्लीट कर रहा है। तो ईच एंड एवरी एटम इज एंजॉइंग द स्टेबिलिटी बाय दिस काइंड ऑफ एसोसिएशन। समझ में आ रहा है? अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट उन्होंने किया उसको बोलते हैं बॉन्डिंग पेयर। क्या बोलते हैं उसको? बॉन्डिंग। कितना बॉन्डिंग पेयर है? ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, तो टोटल पेयर कितना है? 2। एंड जो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिन्होंने एज ए स्पेक्टेटर का काम किया, ऐसा बोला जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे लोन पेयर। तो कितने लोन पेयर? ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, तो टोटल लोन पेयर कितना हो गया? 2 लोन। तो इन अ मॉलिक्यूल, इसको अगर आप डिटेल में और स्टडी करोगे, वाटर मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड पेयर है और 2 क्या है? लोन पेयर है। अभी इसमें इसके बारे में थोड़े और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, बट उसके पहले ये मॉडल एक बार देख लो। यहाँ पे ऑक्सीजन है सेंटर पे और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। इसे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, पूरा सिमेट्री दिख रहा है यहाँ पे आपको। एक एंड पे हाइड्रोजन, दूसरे एंड पे दूसरा हाइड्रोजन, मिडल पे कौन है? ऑक्सीजन। और दोनों के बीच में ये बॉन्ड है, वी कॉल दिस बॉन्ड एज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड। और ये जो लोन पेयर्स है, ये लोन पेयर्स यहाँ पे आपको उसको इमेजिन करना पड़ेगा। यहाँ पे ये मॉडल में तो लोन पेयर नहीं दिख रहे, बट जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, यहाँ पे आपको लोन पेयर दिखेंगे। अभी थोड़ा और डिटेल में इसके जाएंगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, कि हम एक्सपेक्टेड करते थे कि दोनों ने इक्वली शेयर करना चाहिए था इलेक्ट्रॉन, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। जब अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, वाटर मॉलिक्यूल है आपका, दोनों के बीच में ये कोवैलेंट बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये 2 में से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया था? किसने अवेलेबल करके दिया था? ऑक्सीजन ने। और ये वाला इलेक्ट्रॉन किसने अवेलेबल करके दिया था? हाइड्रोजन। और एक्सपेक्टेड था कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये बॉन्ड के एग्जैक्टली कहाँ पे होना चाहिए था? मिड पॉइंट पे होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? मिडल मीन्स एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे, मीन्स दोनों इक्वली उसको शेयर। लोन पेयर को तो मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे, बट प्रॉब्लम ऐसा होता है कि ये जो ऑक्सीजन एटम है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मीन्स व्हाट? इसका एक टेंडेंसी होता है, उसका एक नेचर होता है। क्या नेचर होता है? टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन। कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन? जो बॉन्डिंग में प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट का मीनिंग क्या है? टेंडेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर एटम। कुछ एटम का एक ऐसा टेंडेंसी होता है कि वो किसी दूसरे एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड पार्टिसिपेट करने के बाद जब कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है और दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो आइडियली स्पीकिंग दोनों ने इक्वली शेयर होना चाहिए था, दोनों के बीच में इक्वली उसका शेयरिंग होना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, लाइक ऑक्सीजन है, सबसे सबसे टॉप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। तो उसका स्टडी तो अभी तो हम नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। बट यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करता है पता है? ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर एग्जैक्टली जो मिड पे अवेलेबल होना चाहिए था, मिड पे अवेलेबल होना चाहिए, इसका मीनिंग क्या है? ये जितना ऑक्सीजन को अवेलेबल है, उतना ही किसको अवेलेबल होना चाहिए था? हाइड्रोजन को। ये एक बोलता ना, जब बॉन्ड फॉर्मेशन में दोनों इन्वॉल्व हुए, तो दोनों ने ऐसा दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन होना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के बीच में इक्वली शेयर होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। कौन नहीं होने देता? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कौन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? ऑक्सीजन। वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ पुल करता है। ऐसा इसको शो करने के लिए हम ऐसा एरो दिखाते हैं। ये एरो क्या दिखाता है पता है? कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर इज मूविंग, इज स्लाइटली शिफ्टिंग टुवर्ड्स व्हाट? ऑक्सीजन। और ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन अपनी तरफ क्या करता है? पुल करता है। तो अगर आप केयरफुली देखोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी लोन पेयर्स है, प्लस ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो मिडल में होना चाहिए, तो वो ज्यादा किसकी तरफ गया? ज्यादा किसकी तरफ गया? ऑक्सीजन की तरफ गया। ओके, तो ऑक्सीजन के अराउंड अराउंड मीन्स ऑक्सीजन के आजू बाजू में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन का क्राउडिंग हो गया, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ गया। तो उसके वजह से उसके पास एक पार्शियल चार्ज होगा। अभी इसको लिखा मैंने डेल्टा। डेल्टा का मीनिंग क्या है? पार्शियल। उसको बोलते हैं पार्शियल चार्जेस। और यहाँ पे आ जाएगा
पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन वहां से ड्रिफ्ट हो रहा है, वहां से उससे दूर जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है ना तो सिस्टम के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बनना स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे लॉस नहीं हुआ है, कंप्लीटली लॉस नहीं हुआ है, ऑक्सीजन ने पूरा पुल ऑन और गेन नहीं किया, बट वो शिफ्ट किया अपनी तरफ। तो इसके वजह से ऐसे हल्के से, नॉट वी कैन कॉल इट एज इन साइंटिफिक लैंग्वेज, उसको बोलते हैं पार्शियल चार्जेस। क्या बोलते हैं, पार्शियल चार्जेस। अभी पार्शियल चार्जेस बनने से हुआ क्या, यहाँ पे दो पोल बने, एक पॉजिटिव पोल बना और एक क्या बना, नेगेटिव। पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। ये कोवैलेंट बॉन्ड है, बट एक स्पेशल टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड है। वी कॉल दैट बॉन्ड एज पोलर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या उसको बोलता है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे दो पोल बने, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। पता चला। तो आज हमने थोड़ा और आगे जाके स्टडी किया कि कोवैलेंट बॉन्ड को स्टडी किया बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स। इसके पहले वाला जो लेक्चर था वहां पे हमने कोवैलेंट बॉन्ड कैसा किया था, बिटवीन द सेम एटम्स। आज जो हम लोग कोवैलेंट बॉन्डिंग कर रहे हैं बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स। अभी टू डिफरेंट एटम्स के साथ जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो उसके कुछ अलग पैरामीटर्स भी है, वो भी हम स्टडी कर रहे हैं। एक्चुअली ये पार्ट आपके जो केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड है उसमें डिस्कस नहीं किया है अपना स्टेट बोर्ड के सिलेबस में, बट मैंने ये क्यों डिस्कस किया कि आगे जाके कुछ हम रिएक्शंस करने वाले हैं, कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं जहाँ पे ये कोवैलेंट बॉन्ड, ये पोलैरिटी, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का अगर आपको नॉलेज होगा तो वो टॉपिक को समझना एकदम सिंपल हो जाएगा आपके लिए। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, बाकी कुछ नहीं। देन अगर आप बोलोगे जो आपने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में जो मॉलिक्यूल किया था, जिसमें हमने किया था हाइड्रोजन और क्लोरीन, और हमने किया था ऑक्सीजन, बराबर, और किया था नाइट्रोजन, यहाँ पे ऐसा कुछ पोलैरिटी वगैरह बनता है, जरा भी नहीं बनेगा। मीन्स बनने का चांसेस बहुत लो है। क्यों, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स क्या है, सेम है। तो दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैंने क्या बोला, टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कोवैलेंट बॉन्ड में प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन को पुल करने का जो टेंडेंसी होता है, दैट टेंडेंसी वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी कैसा है, दोनों एलिमेंट सेम है तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस इलेक्ट्रॉन पुल करने का जो कैपेसिटी रहेगा वो सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। इधर भी देखो, क्लोरीन इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऐसा हम केमिस्ट्री में उसको स्टडी करते हैं, बट दोनों क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगा, एब्सोल्युटली सेम। तो दोनों का इलेक्ट्रॉन खींचने का जो ताकत से वो इधर खींच रहा है उसी ताकत से वो इधर खींच रहा है, तो फिर इक्वल इफेक्ट है दोनों साइड में। तो ये इलेक्ट्रॉन पर एग्जैक्टली किधर मिलेगा आपको, मिड पे मिलेगा। सेम इफेक्ट इधर है, दोनों ऑक्सीजन है, दोनों नाइट्रोजन है। तो ये जो मॉलिक्यूल हमने लास्ट सेशन में किया था, जिसको हम बोलते हैं कि होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जहां पे दोनों सेम एलिमेंट इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, वहां पे ऐसा कुछ पोलैरिटी बनता नहीं है। तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अगर दोनों एटम अगर सेम होंगे और उनके बीच में अगर कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है तो वहां पे ऐसा कुछ पोल बनने वाला नहीं है। तो वो जो कोवैलेंट बॉन्ड है उसको हमने क्या नाम दिया, नॉन पोलर कोवैलेंट। एंड अगर दोनों एलिमेंट डिफरेंट है और दोनों में से एक का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मींस व्हाट, अगेन आई रिपीट, टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। व्हिच इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। उसे होता है क्या कि उसके पास इलेक्ट्रॉन का क्राउडिंग, गर्दी ज्यादा हो जाता है, तो उसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और दूसरे आइटम के पास जिसके साथ वो बॉन्डेड है उसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अक्रॉस द बॉन्ड वहां पे दो पोल बनेंगे, पॉजिटिव पोल एंड व्हाट, नेगेटिव पोल। तो वी कॉल इट एज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। आई होप ये कंसेप्ट पता चला। तो वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे, एंड दैट मॉलिक्यूल इटसेल्फ वी कॉल इट एज अ पोलर मॉलिक्यूल। और ये जो मॉलिक्यूल जहाँ पे कोई पोलैरिटी डेवलप ही नहीं हो रहा है, वी कॉल इट एज नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इस ये टाइप के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं
नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं उसको? नॉन पोलर, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है। तो आई होप थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ अबाउट दी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल ट्राई टू स्टडी अमोनिया मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल स्टडी करेंगे? अमोनिया, जहाँ पे नाइट्रोजन इन्वॉल्व है हाइड्रोजन के साथ। तो लेट मी शो यू द मॉडल फर्स्ट। देखो केयरफुली, यहाँ पे नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व है और देर इज अ बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, इधर भी एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मींस दोनों एटम्स के बीच में एक ही बॉन्ड है, दो एटम्स के बीच में इधर, तो वी कॉल इट ए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये कैसा बनता कैसा है उसका थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,5। तो उसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, देखो 1 2 3 4 5, एंड उसको ऑक्टेट के लिए और 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। अभी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए उसको हेल्प कौन करेगा? हाइड्रोजन। ओके, एंड अभी उसके साथ देखो ये इलेक्ट्रॉन्स है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन ओनली, एंड ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के जो एटम है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है एंड वो उसके साथ ही एसोसिएट है। हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन यहाँ से इधर आके क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। अभी ओवरलैपिंग का एडवांटेज क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं, ये इधर से इधर आएगा, ये इधर से इधर आएगा और ये हाइड्रोजन इधर से ओवरलैप करेगा। तो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कोवैलेंट बॉन्ड कैसा बनता है। दो इवेंट्स होना चाहिए, फर्स्ट तो ऑर्बिटल का ओवरलैप होता है और जैसे ही ऑर्बिटल का ओवरलैप होता है इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होता है दोनों एटम्स को। पहले केस में बिफोर ओवरलैप क्या था? वो जो इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन का वो उसको ही अवेलेबल था, बराबर है। अगर ओवरलैप हो गया तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन को तो अवेलेबल है ऑब्वियसली, प्लस वो नाइट्रोजन को भी अवेलेबल हो गया। तो अगर 3 हाइड्रोजन अगर ओवरलैप करते हैं एक नाइट्रोजन के ऊपर, तो तीनों हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को अवेलेबल हो गया, तो नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गया। उसके पास ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आया, 3 हाइड्रोजन से। तो उसका देखो केयरफुली आप, ये टोटल अभी इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑक्टेट, जैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, नाइट्रोजन इज एंजॉइंग द स्टेबिलिटी। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द हाइड्रोजन, उसके पास पहला ये एक ही इलेक्ट्रॉन तो जो मैंने रेड डॉट से दिखाया, अभी उसके साथ ये ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन भी एसोसिएट हो गया, जो पहला ओनली हाइड्रोजन के साथ एसोसिएट था। तभी उसके साथ देखो 2 इलेक्ट्रॉन एसोसिएट है, ये हाइड्रोजन के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन एसोसिएट है, ये हाइड्रोजन के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन एसोसिएट है। तो हाइड्रोजन भी अपना ड्यूबलेट कंप्लीट करने में सक्सेसफुल हो गए, नाइट्रोजन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने में सक्सेसफुल हो गया, दोनों एंजॉय कर रहे हैं अपना स्टेबिलिटी। तो इससे जो ये जो इंटरेक्शन से जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये एक, इसको हम लोग अगर जीएन लुइस और क्रॉस डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर के फॉर्म में अगर स्टडी करना चाहते हैं, तो वी राइट नाइट्रोजन फर्स्ट और उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है उसके लास्ट शेल में, एंड उसको और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से अवेलेबल हो जाते हैं? हाइड्रोजन से। तो वी रहे 3 हाइड्रोजन्स और हर एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है, एंड वो इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या करेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ओके, तो अगर आप केयरफुली देखोगे तो ये हाइड्रोजन के साथ, सॉरी ये नाइट्रोजन के साथ अभी कितना इलेक्ट्रॉन एसोसिएट हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर है। और हाइड्रोजन के साथ कितना इलेक्ट्रॉन एसोसिएट हो गया? हर एक के साथ 2 इलेक्ट्रॉन एसोसिएट हो गए। समझ में आ रहा है? ओके, तो एवरीवन इज एंजॉइंग देयर स्टेबिलिटी। हाँ, अभी और एक स्टेप आगे जाके हम लोग स्टडी करेंगे कि यहाँ पे जो बॉन्ड्स फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे, बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व थे उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग पेयर। क्या बोलते हैं उसको? बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स आर देयर? आप इजीली आप यहाँ बोल सकते हो कि यहाँ पे दिस इज द वन, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड। तो अमोनिया में कितने बॉन्ड पेयर्स अवेलेबल है? 3 बॉन्ड पेयर्स अवेलेबल है। एंड इफ आई से लोन पेयर कितने अवेलेबल है?
लोन पेयर मीन्स ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, ऐसा एक ही पेयर अवेलेबल है, तो यहाँ पे एक पेयर अवेलेबल है। समझ में आया? तो ये सब स्टडी इंपॉर्टेंट है, कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर, इससे मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को स्टडी किया जाता है कि ये जो मॉलिक्यूल बनेगा विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस आइटम्स, फाइनली जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनेगा वो स्टेबल रहेगा कि अनस्टेबल रहेगा। वो उसका स्टेबिलिटी स्टडी करने के लिए, उसका ज्योमेट्री, उसका शेप, वो सब स्टडी करने के लिए ये बॉन्डिंग पेयर्स एंड लोन पेयर्स का हम सपोर्ट लेके हम वो स्टडी कर सकते हैं। फिलहाल तो हमें वो स्टडी नहीं है, बट इट इज़ द एक्स्ट्रा नॉलेज। तो अगर आप इसको स्टडी करोगे तो थोड़ा सा आपको और सब्जेक्ट के डीप में जाने को मिलेगा। ओके, तो ये तो हो गया अपना बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग, बाद में बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। अभी थोड़ा सा आगे स्टडी करेंगे कि ये जो बॉन्ड बन गया बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इसमें जो बॉन्ड का जो नेचर है वो क्या है, पोलर है कि नॉन पोलर है। तो लेट्स बिगिन विद दी स्टडी। देखो यहाँ पे जो मैंने अमोनिया मॉलिक्यूल निकाला है, ओके ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा है, देखो ये जो दिस इज द पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर। पिरामिड देखा आपने कभी? पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे नाइट्रोजन टिप पे है और 3 जो बॉटम के जो कॉर्नर्स है यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। ओके, दिस इज द व्हाट आई से मॉडल, रियल मॉडल। ओके, और इसको बोलते हैं 3D मॉडल, 3 डायमेंशनल मॉडल। एंड मैंने जो बोर्ड पे लिखा है वो 2D स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशन, क्योंकि बोर्ड में 2 ही एक्सिस होता है। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज व्हाट, वाई एक्सिस। जेड एक्सिस का हम लोग यहाँ पे सपोर्ट नहीं ले सकते। हो गए, ठीक है। तो दिस इज अ 2D मॉडल। तो यहाँ पे केयरफुली देखो, ये जो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बॉन्ड में, तो 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से अवेलेबल हुआ था? हाइड्रोजन से। और ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ से अवेलेबल हुआ था? नाइट्रोजन से। सिमिलरली ये 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने अवेलेबल करके दिया, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने अवेलेबल करके दिया, और दोनों के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड बना है। और कोवैलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट कैसे है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दोनों के बीच में, जिसको हम बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो एग्जैक्टली और इक्वली शेयर होना चाहिए। जितना वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है उतना ही नाइट्रोजन को वो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होना चाहिए। ओके, तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर एग्जैक्टली किधर होना चाहिए था? आइडियली, रियलिटी में नहीं, आइडियली मिड में होना चाहिए था। बट प्रॉब्लम ऐसा है ना ये केस में कि नाइट्रोजन इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अभी मैं बोलता हूँ कि सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है? ऐसा एलिमेंट जो कोवैलेंट बॉन्ड किसी के साथ बना लेता है, और कोवैलेंट बॉन्ड बनने के बाद वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है दोनों एटम्स के बीच में, वो इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ क्या करता है? पुल करता है, अपने तरफ उसको वो शिफ्ट करने को ट्राई करता है। ये जो उसका टेंडेंसी है उसको एक नेम दिया गया, ये जो कंसेप्ट है उसको एक नेम दिया गया केमिस्ट्री में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, और ये जो एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, ये जो गैंग है, ये सब एलिमेंट्स है, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इनका टेंडेंसी है, ये कोवैलेंट बॉन्ड में तो पार्टिसिपेट कर लेते हैं किसी और एलिमेंट के साथ, बट जैसे ही उसने कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया उसके बाद वो क्या करते पता है? वो कोवैलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो अपनी तरफ क्या करते हैं? पुल करने को ट्राई करते हैं। उसे होता है क्या है, क्या होगा अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो शिफ्ट होने से क्या होगा? उनके ऊपर ऑलरेडी एक लोन पेयर है, यस और नो। तो मैं इसको थोड़ा सा और रिप्रेजेंट करता हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर अगर इधर शिफ्ट हुआ नाइट्रोजन के पास, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, ये एरो क्या दिखाता है? एरो क्या दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर पुश टुवर्ड्स व्हाट? नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन्स आर पुशिंग टुवर्ड्स व्हाट? नाइट्रोजन। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा इधर आ गया, ये एक्चुअली होना चाहिए था वो मिड पॉइंट पे, अभी जा रहे हैं टुवर्ड्स नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के पास ह्यूज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जमा हो जाता है। ओके, तो अभी क्लाउड मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन। तो अगर अगर आपका फैन है, देखो, तो फैन अगर मूव नहीं कर रहा है तो 3 ब्लेड आपको दिखेंगे, और वो मूव करना स्टार्ट करता है तो 3 ब्लेड नहीं दिखेंगे आपको, क्लाउडी ऐसा कुछ पार्ट दिखता है, यस और नो, डेंस पार्ट ऐसा दिखता है। सिमिलर इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखेगा अगर रियलिटी में अगर अगर आपको मॉलिक्यूल को इमेजिन करना है तो दैट्स वाई ये जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्लाउड क्यों बोलने का? बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर हाई स्पीड पार्टिकल्स, वो बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं,
तो जब वो मूव करेगा तो आपको वो क्लाउड की तरह दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर आपको इमेजिन करना है तो क्या करना, घर पे कैंडल लेना, नहीं तो अब दिवाली में पता है वो फुलझड़ी आप लगाते हो और उसको जोर जोर से मूव करते हो, तो जब उसको रोटेट करते हो ऐसा तो आपको ऐसा क्लाउड दिखता है ऐसा। यस और नो? फैन जब मूव करता है तो आपको क्लाउड दिखता है। सिमिलरली इधर भी आपको थोड़ा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जमा हुआ रहेगा, और वो किधर ज्यादा जमा है, नाइट्रोजन के ऊपर, तो नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के पास क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, इसके पास भी पार्शियल पॉजिटिव, इसके पास भी पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बना है, अक्रॉस द कोवैलेंट बॉन्ड देयर आर टू चार्जेस, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव। डेल्टा का मीनिंग क्या है, पार्शियल चार्ज। और जब कोवैलेंट बॉन्ड में ऐसे चार्जेस बनते हैं तो वी कॉल दैट कोवैलेंट बॉन्ड एज पोलर, क्या बोलते हैं उसको, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो अमोनिया जो हमने मॉलिक्यूल बनाया जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का स्टडी हमने किया, वो जो कोवैलेंट बॉन्ड था वो कौन से टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड था, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड था, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो अब तक तो हमने दो मॉलिक्यूल का स्टडी किया, नाइट्रोजन सॉरी वाटर मॉलिक्यूल एंड व्हाट, अमोनिया मॉलिक्यूल। लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, जहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का स्टडी करेंगे और वहां पे कोवैलेंट बॉन्डिंग कैसा होता है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी द कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसका एक मॉडल अभी मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। सी दिस इज द मॉडल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ पे ये ब्लैक कलर का जो आइटम है दैट इज अ कार्बन, और रेड कलर से जो मैंने दो आइटम्स रखे हैं दे आर नथिंग बट ऑक्सीजन। और आप केयरफुली देखो यहाँ पे दोनों के बीच में क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड। इधर एक डबल बॉन्ड है, इधर एक डबल बॉन्ड है। तो ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होता है उसको थोड़ा स्टडी करेंगे। ओके, उसके बाद में इसमें पोलैरिटी है कि नहीं, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है ये कोवैलेंट बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर है, इसका थोड़ा स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द कार्बन डाइऑक्साइड। अभी कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। एंड ऑक्सीजन का तो अभी हमने देखा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। और यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, सेम। और दोनों के बीच में कार्बन है जिसके लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो 4, 1 2 3 4। इसका मीनिंग ये है कि उसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको और 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, सो दैट उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और वो एंजॉय करेगा व्हाट, स्टेबिलिटी। तो उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है देखो, अभी तो फिलहाल ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके साथ ही एसोसिएट है। अगर और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये किसके साथ एसोसिएट है, ऑक्सीजन के साथ एसोसिएट है। ये इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन के साथ एसोसिएट है। यस सर, अगर मैंने ओवरलैप कर दिया, क्या कर दिया, ऑक्सीजन का ओवरलैप कर दिया ऐसा, लाइक दिस। केयरफुली देखो, आप केयरफुली देखो, कैन यू सी, पहले ये इलेक्ट्रॉन ओनली किसके साथ एसोसिएट थे, ऑक्सीजन के साथ। अभी ओवरलैप करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ एसोसिएट हो गए, ऑक्सीजन के साथ तो एसोसिएट हो ही है पहले से ही हो। अभी वो किसके साथ एसोसिएट हो गए, देखो ऑक्सीजन के साथ। जस्ट अ सेकंड, ओके, पहले वो ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन जो पहला कार्बन के साथ एसोसिएट था वो अभी ऑक्सीजन के साथ एसोसिएट है, और ये जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है जो ऑक्सीजन के साथ ही एसोसिएट था अभी किसके साथ एसोसिएट है, कार्बन के साथ भी एसोसिएट है। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे इसको ओवरलैप कर दिया इसके ऊपर ऐसा, लाइक दिस, तो अभी क्या हो रहा है देखो, ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन अभी एसोसिएट हो गए, और ऑक्सीजन के साथ पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6। अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन भी उसके साथ एसोसिएट हो गए। तो पहला ये इलेक्ट्रॉन ओनली कार्बन के साथ था, अभी ऑक्सीजन के साथ भी, कार्बन के साथ ये इलेक्ट्रॉन था, अभी ऑक्सीजन के साथ भी एसोसिएट है। तो अगर आप केयरफुली देखोगे प्रॉपरली तो ये ऑक्सीजन के पास, अगर इसको मैं सर्कल से ड्रॉ करके दिखाता हूँ जैसा सर्कल से, ये ऑक्सीजन के पास अभी कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, खुद का 6 इलेक्ट्रॉन प्लस उसको 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करके दिया, किसने दिया, कार्बन ने दिया। तो ऑक्टेट एंजॉय कर रहे हैं। इफ यू सी कार्बन,
कार्बन को मैं यहाँ पे देखो हाईलाइट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक सर्कल ड्रॉ करके दिखाता हूँ, केयरफुली देखना आप। ये कार्बन के साथ अभी 6 इलेक्ट्रॉन एसोसिएट है, 4 इलेक्ट्रॉन तो उसका खुद का है, 1 2 3 4, और दो दो इलेक्ट्रॉन किसने दिया, ऑक्सीजन ने दिया। 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ने दिया, 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ने दिया, तो उसके साथ भी कितना इलेक्ट्रॉन एसोसिएट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। सेम स्टोरी ये ऑक्सीजन पे। तो अगर आप केयरफुली देखोगे तो ऑल दिस 3 एलिमेंट्स लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, सबके सब अपना ऑक्टेट क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज द ऑर्बिटल ओवरलैप करके हमने ये उसको शो किया। तो पहला तो ऑर्बिटल का ओवरलैप करते और एटम्स के बीच में ऑर्बिटल का ओवरलैप होता है। जैसे ही ऑर्बिटल का ओवरलैप हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग स्टार्ट होता है। पता चला? तो कोवैलेंट बॉन्ड अगर आपको स्टडी करना है तो वहां पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको स्टडी करना पड़ता है। एक तो ऑर्बिटल का ओवरलैप, द मोमेंट ऑर्बिटल का ओवरलैप, इलेक्ट्रॉन्स आर स्टार्ट शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और जैसे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग स्टार्ट होता है, हर एक एटम अपना अपना ऑक्टेट क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, और दे एंजॉय दैट स्टेबिलिटी। ये एक रीजन है कोवैलेंट बॉन्डिंग का। और ड्यू टू दिस कोवैलेंट बॉन्डिंग, लॉट ऑफ आइटम कंबाइन विद ईच अदर एंड टू डिजाइन एंड टू फॉर्म एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं ये स्ट्रैटेजी से। ओके, तो अगर वो आइसोलेटेड रहेगा, अकेला रहेगा, कार्बन अकेला रहेगा, तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अनस्टेबल है। किसी के साथ अगर वो एसोसिएट हो जाते हैं, उसके ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो जाते हैं, तो फायदा क्या होता है कि दूसरे के इलेक्ट्रॉन इसको अवेलेबल होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को अवेलेबल हो जाते हैं, एंड दोनों एलिमेंट्स अपना अपना स्टेबिलिटी अचीव करने को ट्राई करते हैं बाय कंप्लीटिंग ऑक्टेट स्टेट। ठीक है, तो इसको अगर मैं जेन लुइस के स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखने को ट्राई करूँ, कार्बन है जिसका वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अपना ऑक्सीजन है जिसके भी लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इधर मैं एक ऑक्सीजन लिखता हूँ जिसके भी लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ये वाले ऑक्सीजन पे भी 2 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट रिक्वायरमेंट है, तो ये थोड़ा इधर शिफ्ट होगा इसे, और अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा ऐसा। सिमिलरली ये ऑक्सीजन इधर मूव करेगा टुवर्ड्स कार्बन, ये मूव करेगा भी, सब इक्वली मूव करते हैं एक्चुअली, और इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग बन जाएगा। तो अगर ये आप देखोगे केयरफुली, ये कार्बन ये ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ भी 2 बॉन्ड बनाते हैं, इसको बोलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको? डबल कोवैलेंट। एंड ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 2 लोन पेयर है, इसके पास भी 2 लोन पेयर है। ओके, तो अगर मैं बॉन्डिंग पेयर कैलकुलेट करूं, बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करूं, तो कितना बॉन्ड पेयर, देखो ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो टोटल 1 2 3 4 कितना बॉन्ड पेयर से, 4 बॉन्डिंग पेयर से। और अगर मैं लोन पेयर कैलकुलेट करूं, लोन पेयर, तो उसमें देखो ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, तीसरा पेयर है, 4th पेयर, तो लोन पेयर भी कितना है, 4। तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में आपको 4 बॉन्ड पेयर एंड 4 लोन पेयर्स मिलता है। आप मुझे थोड़ा बताओ कि ये जो बॉन्ड होगा, ये जो आपने कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, कौन सा बॉन्ड बनाया है, कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें ये पोलर है कि नॉन पोलर, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा कि नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा? तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन है, मैंने बोला, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कार्बन से उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, कार्बन के रिस्पेक्ट में उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो वो क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है अपनी तरफ क्या करता है, पुल करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ क्या करता है, पुल करता है। तो इसके पास आएगा डेल्टा नेगेटिव, इसके पास आएगा डेल्टा नेगेटिव, इसके पास आएगा डेल्टा पॉजिटिव। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे, दोनों साइड में सेम ऑक्सीजन है और दोनों का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का कैपेसिटी क्या रहेगा, सेम। तो पोलरिटी तो है यहाँ पे, बट उसके अलावा भी बहुत सारे इफेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, जो स्टडी आपको 11th साइंस में आपको डिटेल में करने को मिलेगा। वो कंसेप्ट को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे तो हम डाइपोल मोमेंट के डिटेल में नहीं जाएंगे, ओके, बट देर आर दिस इज द कंसेप्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन 11th स्टैंडर्ड। तो वो टॉपिक जब मैं करूँगा तो वहाँ पे और डिटेल में जाकर स्टडी करेंगे कि इसको और एक्सटेंड करेंगे। कंसेप्ट तो स्टार्ट हुआ है, ये कंसेप्ट को और आगे आप डिटेल में जाके और एक्सटेंड कर सकते
ठीक है। तो आई थिंक ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का स्टडी था जिसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवालेंट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड था, डबल कोवालेंट बॉन्ड। और दिस इज ऑल्सो मॉलिक्यूल जहाँ पे डिफरेंट टाइप के आइटम्स इन्वॉल्व थे। ओके, इसके आगे हम जाएंगे। देखो दिस इज अ डायग्राम ऑफ ड्राई आइस, उसको बोलते हैं ड्राई आइस। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये सॉलिड फेज में यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा ड्राई आइस में। नेक्स्ट है, हम लोग आगे जाएंगे। अब ये एक मॉलिक्यूल है जहाँ पे हम सल्फर एटम्स के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ओके, उसका स्टडी करेंगे, सल्फर। ओके, तो सल्फर में कैसा है कि देर आर 8 सल्फर आइटम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अब ये कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट को हम आगे जाके डिटेल में करेंगे। कैटेनेशन, जहाँ पे बोला जाता है, उसको बोला जाता है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। मीन्स एक एटम अपने ही एटम के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाते जाता है। ओके, तो ये जो एबिलिटी है उसको हम बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। मीन्स व्हाट, सिंपल लैंग्वेज में सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, वो अपने ही एलिमेंट के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाते जाता है। ओके, कार्बन इसमें मास्टर है, इसमें एकदम बहुत सारा स्ट्रॉन्ग एबिलिटी रखता है कैटेनेशन में। बट ये केस में हम सल्फर का स्टडी करेंगे। इफ यू सी सल्फर, ऐसा ये थोड़ा सा येलो कलर का होता है, और ये जो उसका स्ट्रक्चर है, फाइनल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूँगा, ये आपको मैं इसका मॉडल दिखाऊंगा। अभी तो मैंने मॉडल नहीं बनाया, बट नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली आपको इसका मैं मॉडल शो करूँगा। और ये स्ट्रक्चर ना थोड़ा सा क्राउन जैसा लगता है, जो क्वीन का जो क्राउन होता है ना, आप देखो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने वो क्राउन थोड़ा सा बना के रखा है। ओके, तो ये इसको बोलते हैं क्वीन का क्राउन टाइप स्ट्रक्चर। ओके, ये कैसा बनता है इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 एंड उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 286। क्या होता है, 286। इसका मीनिंग क्या, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड शेल में अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हो तो उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बट इसके लिए वो क्या करता है, अपने ही अदर जो सल्फर आइटम्स है उसके साथ ही वो लिंक करता है, उसके साथ ही वो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। ओके, तो वो कैसा बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड, उसको थोड़ा हम लोग अभी स्टडी करने को ट्राई करेंगे। देखो देयर आर मैंने सल्फर आइटम्स का आइटम्स को मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। तो यहाँ पे सल्फर है, ये सल्फर के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, देखो 1 2 3 4 5 6, सभी सल्फर के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। आप केयरफुली देखो, हाउ मेनी सल्फर आइटम्स आर देयर, देयर आर 8 सल्फर आइटम्स को मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। तो हर एक सल्फर के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो हर एक को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ओके, तो मैं क्या करूंगा, देखो ये सल्फर इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा ऐसा। तो अभी देखो ये जो इलेक्ट्रॉन था जो इसको अवेलेबल था, अभी बॉन्ड फॉर्म करने से क्या होता है, ये इसको भी अवेलेबल होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसको अवेलेबल हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन इसको अवेलेबल हो रहा है। तो अभी इसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन था, ये अवेलेबल होने से उसके पास अभी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 7। और अगर उसने इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर दिया तो अभी कितना हो जाएगा, 8। तो ये वाला जो आपका सल्फर है, ये वाला जो सल्फर है वो क्या एंजॉय कर रहा है, ऑक्टेट। ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं रहेगा, दोनों के किधर आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो आई कैन पुट दिस इलेक्ट्रॉन हियर, ऐसा ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर लेके आता हूँ और ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर लेके आता हूँ, तो दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन इधर लेके आऊंगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर लेके आऊंगा, तो यू कैन शो दैट दोनों के बीच में क्या बन रहा है, दोनों के बीच में क्या बन रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। समझ में आ रहा है, तो ये इसका स्टोरी था। ऐसा हम बाकी के सब सल्फर आइटम्स के बीच में क्या बना देंगे, बॉन्डिंग कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे एक कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। नाउ ये इलेक्ट्रॉन में थोड़ा इधर शिफ्ट करता हूँ, ये इधर, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। दे विल ट्राई टू, मैंने ऑर्बिटल्स डायग्राम नहीं ड्रॉ किया है, जस्ट अपना वो जो डॉट स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उसी को ही शो करके हम कर रहे हैं। ठीक है, देन यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा इसे इधर लेके आना, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर लेके आना, तो आई कैन पुट इट लाइक दिस, तो और यहाँ पे एक कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच में ऐसा। तो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ये इलेक्ट्रॉन में इधर रख देता हूँ। ठीक है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। इधर ये इलेक्ट्रॉन इधर लेके आओ, ये इलेक्ट्रॉन इधर लेके आओ। स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा है बट सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। आपको थोड़ा सा लगेगा डरावना सा स्ट्रक्चर है, बट डोंट वरी, इट्स वेरी सिंपल थिंग। ओके, यहाँ पे देखो आप, ये इलेक्ट्रॉन में इधर लेके आता हूँ थोड़ा सा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और दोनों के बीच में क्या बन गया, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। एंड फाइनली
ये देखो इधर, ये इलेक्ट्रॉन, जस्ट अ मिनट, ये इलेक्ट्रॉन इधर लेके जाते हैं, इसको शिफ्ट करेंगे इधर, इधर है, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन्स को उनको शेयर करना है, तो उनको एक दूसरे के क्लोज विसिनिटी में आना पड़ेगा। तो नाउ सी द मैजिक, दिस इज व्हाट द सल्फर, एंड उसको बोलते हैं S8। S8 मीन्स हाउ मेनी सल्फर एटम्स आर इन्वॉल्व, 8 सल्फर एटम्स आर इन्वॉल्व, एंड ये क्राउन जैसा स्ट्रक्चर मिला आपको, समझ में आया। और अब कोई मुझे बताए कि इसमें क्या जो कोवैलेंट बॉन्ड बना है वो पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा? ऑब्वियसली क्या होगा, क्योंकि दोनों आइटम सेम है, दोनों का इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉ करने का जो कैपेसिटी था वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो दोनों में ऐसे कुछ पोलैरिटी बनने का चांसेस नहीं। पोलैरिटी कब बनता है, पोलर बॉन्ड कब बनता है, कि दो डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए, और दोनों में से तो दूसरा तो दो एलिमेंट होगा, दोनों में से एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स उसका इलेक्ट्रॉन पुल करने का टेंडेंसी दूसरे से अगर ज्यादा है, पहले वाले से अगर ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और इलेक्ट्रॉन का क्राउडिंग अपनी तरफ जमा करके रखेगा, तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों एलिमेंट्स अपना क्या है, सेम है, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉ करने का कैपेसिटी क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दोनों एटम के एग्जैक्टली मिड में आपको मिलेगा अवेलेबल। ओके, तो ये जो टाइप का जो बॉन्ड हमने बनाया है इसको हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, बट नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अभी ये जो पोलर एंड नॉन पोलर होते हैं, ये कंपाउंड का जो सोल्युबिलिटी वगैरह जो होता है, कहाँ पे वो डिसॉल्व करेंगे, ये डिसॉल्व होने का जो उनका कैपेसिटी होता है, ये कैपेसिटी और ये उनका जो टेंडेंसी वो डिसाइड इसी बॉन्डिंग से होता है कि वो पोलर है कि नॉन पोलर है। ओके, तो ये डिस्कशन आने वाले लेक्चर में डेफिनेटली होगा, बट यहाँ तो आपको पता चला कि हमने आज 3 मॉलिक्यूल का स्टडी किया, वाटर को स्टडी किया, उसके बाद सॉरी 4 मॉलिक्यूल को स्टडी किया, वाटर को स्टडी किया, बाद में अमोनिया को स्टडी किया, कार्बन डाइऑक्साइड का स्टडी किया, एंड सल्फर का स्टडी किया। यहाँ पे और एक पॉइंट आप मुझे बता सकते हैं कि सर यहाँ पे लोन पेयर्स कितना एंड बॉन्ड पेयर्स कितना, तो आप इजीली कैलकुलेट करके मुझे बता सकते हैं हाउ मेनी बॉन्ड पेयर, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस और नो, एंड हाउ मेनी लोन पेयर, तो ये जो सब इलेक्ट्रॉन पेयर है जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया उसको हम क्या बोलेंगे, लोन पेयर। ओके, तो आप जस्ट कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कि कितना बॉन्ड पेयर और कितना क्या है लोन पेयर। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, एंड नेक्स्ट सेशन से हम कार्बन में जो कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है उसका स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। अब तक जो कोवैलेंट बॉन्डिंग किया जिसमें हमने कार्बन का कोवैलेंट बॉन्डिंग मीन्स कार्बन का किया कार्बन डाइऑक्साइड में एक्चुअली स्पीकिंग, बट उसको और डिटेल में जाके नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, मीन्स एक्चुअल जो केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में कार्बन आइटम के जो नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स वो बनाता है, वो जो सेशन स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अदर कंपाउंड्स।